सोचिए, एक ऐसा वैश्विक संकट जो शेयर बाजार के क्रैश होने या तेल की खदानों से शुरू नहीं होता, बल्कि हमारी जमीन से, हमारी मिट्टी से शुरू होता है। जब भी संकट की बात होती है तो न्यूज हेडलाइंस में कच्चे तेल की कीमतों या डॉलर के उतार चढ़ाव का जिक्र होता है। लेकिन आज हम उस अदृश्य सिस्टम की बात करेंगे जो इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। अगर कच्चा तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था का खून है, तो फर्टिलाइजर उसका मेटाबॉलिज्म है, वह प्रक्रिया जो ऊर्जा को जीवन में बदलती है। इसके बिना हमारी आधुनिक कृषि व्यवस्था धीमी नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी और मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं और आज जानेंगे कि वैश्विक संकट के बीच में फर्टिलाइजर का ये जो क्राइसिस है, यह किस हद तक जाएगा और क्या है यह क्राइसिस। आपसे अपील है कि फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज आपको जान के हैरानी हो सकती है कि आज दुनिया भर का लगभग आधा भोजन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पर निर्भर है। और यह कोई चॉइस या विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। इसी की बदौलत हमारी 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी का पेट भर पा रहा है। यह फर्टिलाइजर सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी मार्केट से जुड़ा है। तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हैबर-बॉश प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैसेस की जरूरत होती है। वहीं फास्फेट फर्टिलाइजर के लिए सल्फर चाहिए, जो तेल रिफाइनिंग से निकलता है। यानी जब भी दुनिया में गैस या तेल के दाम बढ़ते हैं, फर्टिलाइजर तुरंत महंगा हो जाता है। फर्टिलाइजर को आप एग्रीकल्चर का ऑक्सीजन समझ लीजिए। जब ये भरपूर मात्रा में होता है तो इस पर किसी का ध्यान नहीं करता, लेकिन इसकी थोड़ी सी कमी भी फसलों की पैदावार को पूरी तरह प्रभावित करती है। तो अब आते हैं दुनिया के उस सबसे बड़े खतरे पे, एक ऐसी जगह जहां से दुनिया का पेट भरने का रास्ता तय होता है। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य। आप इसे दुनिया के तेल व्यापार के लिए जानते हो, लेकिन दुनिया की फर्टिलाइजर व्यापार का 30% हिस्सा भी इसे संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। और दुनिया का 30% से ज्यादा यूरिया इसी खाड़ी क्षेत्र में बनता है। तेल के मामले में कई देशों के पास इमरजेंसी रिजर्व या आपातकालीन भंडार होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर के लिए ऐसा कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं है। और अगर इस रास्ते पे कोई भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर सीधे तौर पे किसानों और आपकी हमारी थाली पर पड़ता है। साल 2026 का जो तनाव है, इस दौरान हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल हलचल के कारण कुछ ही हफ्तों में कई बाजारों में यूरिया की कीमतें लगभग 50% तक बढ़ गई। वर्जीनिया जैसे इलाकों में तो किसानों को प्रति टन 100 से 300 डॉलर तक की अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ी। अब आप सोचेंगे कि फर्टिलाइजर महंगा होने या उसके जो है दाम बढ़ने से तुरंत क्या होता है, क्योंकि इसका असर तुरंत सब्जी मंडी या सुपरमार्केट में नहीं दिखता। तो जब फर्टिलाइजर के दाम 20 से 40% तक बढ़ते हैं तो किसान इसका इस्तेमाल कम कर देते हैं, खरीदारी टाल देते हैं या कम खाद वाली फसलें बोने लगते हैं। और कुछ महीनों तक पुराने स्टॉक की वजह से खाने पीने की कीमतें स्थिर रहती है, लेकिन फिर चेन रिएक्शन शुरू होता है। मतलब एकदम असर नहीं आता और कुछ महीनों बाद बाजार में खाने की कीमतें 10% तक बढ़ जाती है। इसे लॉग इफेक्ट कहा जाता है और ये कोई थ्योरी नहीं। 2007-8 के ग्लोबल खाद्य संकट और 2022 में यूक्रेन वॉर के समय भी बिल्कुल यही पैटर्न देखा गया। और यहाँ एक ट्रिपिंग पॉइंट होता है। अगर खाद का इस्तेमाल एक सीमा से कम हो जाए तो पैदावार धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाती है। और आज के समय में फर्टिलाइजर सिर्फ एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद नहीं रह गया है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, रणनीतिक हथियार बन गया है। जो देश फर्टिलाइजर का उत्पादन और एक्सपोर्ट करते हैं, उनका उन देशों पर दबदबा बढ़ रहा है जो इसे इंपोर्ट करते हैं। याद रखिए, ऊर्जा की कमी से अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ सकती हैं, लेकिन भोजन की कमी पूरे समाज और देशों को अस्थिर कर सकती है। भविष्य के लिए दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन के तहत ग्रीन अमोनिया यानी
हरी अमोनिया और खेतों में प्रिसीजन फार्मिंग ऐसी टेक्निक की ओर देख रही थी। लेकिन इसे बड़े पैमाने पे लागू होने में भी बहुत टाइम और बहुत पैसा लगेगा और रातों रात मौजूदा सप्लाई के खतरों को ये कम नहीं कर सकते। ऐसे में यह बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि फर्टिलाइजर की इस तरह से कमी है और प्रभावी कमी है। इस कमी को लेके कोई ग्लोबल सिस्टम, अब चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर की स्थिति आप जानते हैं, जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं इस बिंदु पे, ऑब्जर्वर के इस आर्टिकल पे, तो तमाम बिंदु नजर आते हैं कि अगर खेती की ऑक्सीजन फर्टिलाइजर है तो दम घुट रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।